सोशल मीडिया पे एक नई जंग देख रहे हैं कि काला बाग डैम बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। काला बाग डैम के लिए जो पिछले आपने देखा चीफ जस्टिस साहब ने अपने अकाउंट पे वगैरह खोले थे, जो इसका पैसा कहाँ गया। पाकिस्तान का 17% हिस्सा जो है वो सैलाब से मुतासिर है। हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? वो कहेंगे कि अल्लाह का वास्ता हमारा पीछा छोड़ दें और इमरान खान को वापस ले आए। शहबाज शरीफ या इमरान खान? इमरान खान। अगर काला बाग डैम बन जाता, सूबे मुखालफत नहीं करते, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान और केपी के मुखालफत नहीं करते, तो आज काला बाग डैम होता। हमारे इसलिए सोचते कि उनका उसमें मफाद नहीं बनता है, तबाही बर्बादी होती है, फंड मिलेंगे। अपनी तिजोरी भरने में लगे पड़े हैं ना। ये तो कॉमन सी बात है, ये तो सबको ही पता है, बच्चे को पता है भाई डैम बनने चाहिए मुल्क तरक्की। क्यों सपोर्ट करती है? रीजन क्या है इमरान खान को सपोर्ट करने का? यानी कि वो ईमानदार है। 50-50 रुपए से हमारी कौम का क्या बनेगा? सैलाब जदगान का क्या बनेगा? उन पे डूब मरने का मकाम है, उनको 50-50 रुपए देने वालों को। अब ये 50-50 की नोटें बांट रहे हैं, पागल आदमी बेचारे गरीब वो भी लेन में लगे हुए। इमदादी सामान जो है वो मुतासरीन तक कब तक पहुंचता है? आइए जानते हैं इसमें आवाम का क्या पर्सपेक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और इस वक्त मैं मौजूद हूं तारिक रोड के मार्केट में। मैं यहाँ निकली हूँ एक सोशल मीडिया का पर्सपेक्टिव लेके। अभी जो है हम सोशल मीडिया पे एक नई जंग देख रहे हैं कि काला बाग डैम बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। आइए जानते हैं आवाम से कि आवाम का क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि अगर काला बाग डैम बन जाता तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब हो रही थी वो रुक जाती, वो इतनी नहीं होती। बेशक हमारे जो पाकिस्तान है उसका क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी सिचुएशन आपके सामने है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो वर्स्ट कंडीशन पे खड़ा है। पाकिस्तान का 17% हिस्सा जो है वो सैलाब से मुतासिर है। दूसरी जानिब जो है दोस्त ममालिक से जो है ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की जा सकी हैं, जल्द जो है वो इमदादी सामान पहुँचा दिया जाए। अब हमें देखना ये है कि ये इमदादी सामान जो है वो मुतासरीन तक कब तक पहुँचता है। आइए जानते हैं इसमें आवाम का क्या पर्सपेक्टिव है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त आवाम के सामने, आपके सामने रखने वाली हूँ आवाम का नुक्ता नज़र। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप क्या समझती हैं इस वक्त जो कंडीशन है पाकिस्तान की, ये मिसमैनेजमेंट है या फिर हुकूमत की कमज़ोरी है, हुकूमत की नाअहली है? हुकूमत की नाअहली। हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? वो कहेंगे कि अल्लाह का वास्ता हमारा पीछा छोड़ दें और इमरान खान को वापस ले आए। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। सर आप समझते हैं इस वक्त जो हमारे मुल्क की कंडीशन है, फ्लड से जो है वो पूरा हमारा पाकिस्तान मुतासिर है, आपको समझते हैं कि काला बाग डैम बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? कुछ सूबे जो है वो इसके खिलाफ हैं अब तक। अभी दोबारा ये पॉइंट जो है वो रेस किया जा रहा है कि काला बाग डैम को बनना चाहिए था, अगर बन जाता तो इतनी बर्बादी नहीं होती। आप क्या समझते हैं? सही कहा, बिल्कुल। काला बाग डैम बन जाता उस ज़माने में, जिया साहब के ज़माने में, तो हमें इतनी बर्बादी और इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती और उस ज़माने में सस्ता बनता है। और अब जो है ना इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो गई है और दो सूबे मना कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। और देखो जो सूबा मना कर रहा है सब में ज़्यादा तंग वही सूबा हुआ है। मेरा कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल काला बाग डैम की इजाज़त देनी चाहिए। और ये जो सैलाब आया है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने वज़ीर हैं सूबाई कौमी, 1 महीने की तनख्वाह से क्या होता है बताएं? हैं 25-35 साल से कमा रही है पीपल्स पार्टी, MQM, दुनिया की हर जमात कमा रही है, वो अपने जेब से पैसे नहीं दे सकती। 1 महीने की तनख्वाह दे के हमारे पे एहसान कर रही है, हमारे गरीबों को एहसान कर रही है। एक वज़ीर मैंने देखा, वज़ीर का 50-50 रुपये बांट रहा है और पीछे लेन लगी हुई है। यार शर्म आनी चाहिए। आप किस मुल्क में खड़े हो, कहाँ खड़े हो? 50 रुपये बच्चा भी बाजी नहीं खर्च करता, पता है आपको? 50 रुपये से कुछ नहीं, 50,000 से भी 50,000 से भी कुछ नहीं होता। सारा 35 साल से इस मुल्क को खाया है। अभी थोड़ा सा मुल्क को, थोड़ी सी सिंध को थोड़ी सी तकलीफ हुई है तो आपको तो दिल खोल के अपने घरों के दरवाजे खोल देने चाहिए। आपको रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। आपको बैंक अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे, आपको यकीन करो, गरीबों को देने चाहिए। बोरे भर के ले जाए और वहाँ जाके बांटें जब मज़ा आए। अब ये 50-50 की नोटें बांट रहे हैं और पागल आदमी बेचारे गरीब वो भी लेन में लगे हुए हैं। यार ये कहाँ का इंसाफ है? पाकिस्तानी, हमने इसलिए पाकिस्तान आज़ाद किया था। आप यकीन करें कायदे आज़म खुद पछता रहा होगा कहाँ हमने आज़ादी दे दी इनको। यकीन करें आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सलमान। सर आप समझते हैं इस वक्त जो हमारे मुल्क की कंडीशन है, फ्लड से मुतासिर हैं बहुत सारे लोग, करोड़ों रुपए की जो है वो हमारी ज़राअत जो है वो ख़राब हो चुकी है। अब जो दोबारा लोगों ने सवाल रेज़ किया है कि काला बाग डैम क्यों नहीं बनाया गया, तो आप क्या समझते हैं क्यों नहीं बनाया गया? आप जो सवाल कर रही है क्यों नहीं बनाया गया, तो इस वक्त जो इन्होंने काला बाग डैम के लिए जो पिछले आपने देखा चीफ जस्टिस साहब ने अपने अकाउंट पे वगैरह खोले थे, जो इसका पैसा कहाँ गया और कोई हमारे इस मुल्क में अपडेट नहीं है। इसके अलावा इस मुल्क के, मैं साफ बात बताऊँ कि कोई खैर ख्वाह नहीं है, मुझसे लेकर कोई बड़े तक कोई खैर ख्वाह नहीं है कि इस मुल्क में लगाया जाए।
क्योंकि हम लोग जो इस वक्त ना परेशानी, पिछले 10 साल से हमारे पास सैलाब वगैरह आ रहा था, लेकिन हमने सोचा ही नहीं ज़िंदगी में कि इस तरह की हालत होगी और मज़ीद हालत ख़राब होने के चांसेस है 101%। तो हमारी जो इस वक्त ना मफाद मुल्क परस्त जो है ना हम लोग इस वक्त कम है। अल्लाह पाक से हमारी जो दुआ है कि हम लोग इस वक्त जो है ना हम हमारी आंखें खुल जाए, दिल की जो दिल स्याह हो चुका है ना वो सफ़ेद हो जाए। और फिर भी हमारी हुकूमत इंतजार कर रही है, 50-50 रुपए बांट रही है, कोई अब तक जो है वो इंतजामिया जो है वो काम करते हुए दिखाई नहीं दे रही। अगर सिंध की तरफ ये सैलाब आ गया तो तबाहकारियाँ फिर रुक नहीं सकती। क्या बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप जो सही कर रही हैं, बिल्कुल के कीमत तबाह करनी रुकने से। और दूसरा ये है कि आप 50-50 रुपए और ये दिखावे वाली और ये कहानी कर रहे हैं, ये गलत है। हमेशा जो मदद होती है ना बंद उठी में होती है। हम लोग ये सोशल मीडिया पे और ये दिखा के और यूँ कर रहे हैं और पकौड़े फेंक रहे हैं और कुत्ते की तरह, ये कोई जानवर की और ये हरकतें बिल्कुल हम लोग को पसंद है। ये अज़ाब इलाही है, अल्लाह पाक जो वार्न कर रहे हैं बार बार, और ये हमें मोहलत दी गई है कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं सुधरेंगे तो हमारे अमाल है। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि हमारे इधर एकदम अज़ाब नहीं आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की रातों जाग के, तो अल्लाह पाक ने खुद कुरान मजीद में फरमाया कि जहाँ इस्तग़फ़ार होगा वहाँ हम कुरान बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, अज़ाब इलाही सिर्फ गरीब और गुरबा पे क्यों? अज़ाब इलाही तो फिर अगर हम बात करें कि खुदा जब नाराज़ होता है तो खुदा उन लोगों से नाराज़ होता है जो नाफरमानी करते हैं। तो नाफरमानी हम देखें बाहर के ममालिक में भी हो रही है, यहाँ पाकिस्तान के गरीबों पे ही अज़ाब इलाही क्यों आ रहा है? ये मिसमैनेजमेंट नहीं है हमारे पाकिस्तान की? देखिए अज़ाब इलाही उन पे ज़्यादा आ रहा है कि उनको दिखाया जा रहा है। अगर शैतान को मोहलत दी जा रही है, ता क़यामत तक मोहलत दी जाएगी। अल्लाह पाक ने कहा है कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, तो इसलिए मतलब उन पे अज़ाब नहीं आ रहा, क्योंकि अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। इसीलिए मैं उनको वार्निंग दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है कि आप सुधर जाएं, सुधर जाएं, सुधर जाएं। लेकिन हम अपने आप से अमाल से नहीं, तो इसलिए वो अल्लाह पाक दिखा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक को दिखाना है। अल्लाह पाक को दिखाना है कि हम अगर कोई चीज़ नहीं देखेंगे तो हम किस तरह सबक सीखेंगे। तो ये हमारे को अल्लाह पाक दिखा रहे हैं बार बार कि सुधर जाए, लेकिन अल्लाह पाक ढील दे रहे हैं, एकदम की फिर खींचेंगे तो मसला एकदम रस्सी खींचेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम। क्या नाम है सर आप? याकूब। सर समझ रहे हैं कि इस वक्त हमारी पाकिस्तान की सिचुएशन आप देख रहे हैं, हर कोई दुआ गो है, बच्चे से बच्चा, एक बड़े उम्र का आदमी, हर कोई जो है वो पाकिस्तान को बचाने की दुआ कर रहा है। पाकिस्तान डूब चुका है, पाकिस्तान का 70% जो हिस्सा है वो डूब चुका है। हम तबाही और बर्बादी में पहले ही थे, डिफॉल्ट होने जा रहे थे, अब दोबारा बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। की तरफ है कि वो डूबने वाली है। अगर ये बंद तोड़ेंगे तो कोरंगी डूब जाएगी, ये रफ्ता ख़त्म। किसका इंतजार कर रहे हैं? बचाने कोई क्यों नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा, सब अपनी अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आवाम, आप भी तो आवाम है, अगर आप चाहें तो तख्ता पलट सकते हैं, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? कौन निकलेगा रोड पे? अगर मैं निकल गया मेरे पीछे कौन निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा ना। मैं यही काम करता हूँ, सुबह कमाने आता हूँ, शाम को अल्लाह ने दे दिया नहीं दिया, अल्लाह खैर कर अल्लाह। ठीक है सर, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो ये अजाब की सिचुएशन है, ये अल्लाह का अजाब है या फिर हमारे हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है? ये कुछ ना कुछ हमारे अमालों की सज़ा मिल रही है हमें, हमारे अमालों की सज़ा हमें मिल रही है। तो ये तो फिर हमारे जो हुक्मरान हैं उनका भी अमाल है ना, उनकी अमाल की सज़ा सिर्फ अवाम ही को क्यों मिले? अपनी तिजोरी भरने में लगे पड़े हैं ना, उनकी तिजोरी भरने से फुर्सत मिलेगी तो हमारी तरफ देखेंगे ना जी। जब तक नहीं भरेगी तब तक नहीं देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मिकाइल। सर मुझे ये बताएं, इस वक्त आप कंडीशन देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान की, एक तरफ इमरान खान फंड रेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ में फंड रेज कर रहे हैं, लेकिन आवाम जो है वो ट्रस्ट इमरान खान को कर रही है, शहबाज शरीफ को नहीं कर रही, क्यों? अब जाहिर है आवाम का इत्मीनान है उधर, तो पहले भी उसको आजमाया है। सर बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन की। इस वक्त जो है पाकिस्तान का 70% हिस्सा जो है वो सैलाब से डूबा हुआ है। हम 10 अरब जो है डॉलर का नुकसान में पहले ही खड़े थे, लेकिन अब जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसको तो हमें सालों लग जाएंगे। आप क्या समझ रहे हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोशिश करनी चाहिए कि भाई अपने हिसाब किताब कुछ दुरुस्त कर ले, कोई जो फजूल खर्चियाँ हैं उनको रोक ले, तो तभी हालात ठीक हो सकते हैं। फजूल खर्ची कैसे रोकेंगे? सारा पैसे तो अपनी जेब में डालते हैं। वो तो भाई अब इनके पीछे तो कोई है ही नहीं कि भाई बता दे खुल के, जैसे वीडियो बना दे इनकी। वालेकुम सलाम। जी भाई, शहबाज शरीफ या इमरान खान? इमरान खान। आप क्या समझती हैं इस वक्त जो सिचुएशन है, अल्लाह का अजाब है या हमारी हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है? मिसमैनेजमेंट है। आप लोग क्या करना चाहेंगे, फिर हुकूमत को क्या मैसेज देंगी, क्या करें कि मुल्क को संभाल लें? मुल्क को संभालें ताकि ये इतनी अजाब ना पड़े, इनकी गलतियों से हो रहा है। आपने तो ऐश कर रहे हैं और यहाँ मुसीबतें भर रहे हैं लोग, इतनी महंगाई, इतना वो क्या अजाब पड़ रहा है, ये उन्हीं की वजह से हो रहा है ना। हुकूमत इतनी वो है कि अपने फ़ायदे देख रही है उसमें। थैंक यू। क्या फ़ायदा देखा है उसने? थैंक यू। वालेकुम सर अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम सलीम। सर क्या समझते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो मिसमैनेजमेंट है हुकूमत की या फिर अल्लाह का अजाब है? ये अजाब की एक सूरत है, और जब हालात सही थे तो जब भी हम लोग सही नहीं थे, जब सब कुछ सही था, सिस्टम सही था,
तो जब हमारी गवर्नमेंट ने ये हमारे मामलात ख़राब करे हुए थे, अब तो खैर अजाब की सूरत है, तो ये चीज़ तो मामलात आएंगे। सर आप क्या समझते हैं जो हमारा बंद है वो बनाने चाहिए थे, हमारे जो बैराजेस हैं वो उनको सही तरह से मेंटेन करना चाहिए था? काला बाग डैम की मैं बात करती हूँ अगर, तो आप क्या समझते हैं पहले उसको बनाना, अगर वो बना देते, सूबों की मुखालिफत थी तो आज हम कुछ बेटर कंडीशन में होते? क्योंकि अभी तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, हम बहुत पीछे हो गए। बात ये है, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो सबको ही पता है, बच्चों को पता है भाई डैम बनने चाहिए मुल्क तरक्की। लेकिन बात ये है कि हमारे सियासतदान का सब कुछ पूरा हो रहा है, वरना उनकी तालीम, बच्चों की तालीम, हर चीज़ पूरी हो रही है, उनको तो इससे बताएं हम हमारे बच्चे या हमारी जो आवाम है वो इसी लेवल में रहेंगे, इसी लेवल में रखेंगे तो हुक्मरानी करते रहेंगे, उनकी नस्ल हमारे ऊपर हुक्मरानी करती रहेगी, तो उनकी पॉलिसी यही है। आप कह रहे हैं कि अब जो हुक्मरान है वो बाहर अपने बच्चों को पढ़ाने भेज देते हैं, तो यहाँ भी हम अपने बच्चों को तालीम दिला रहे हैं। हम अगर उनमें ये शऊर पैदा कर दें कि आवाज़ उठानी है, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा, तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों में ये शऊर को उजागर करते हैं? मकसद ये कि आवाज़ कैसे उठाएंगे, हमें तो बांट दिया गया है, हर आदमी 4 आदमी खड़े होंगे, मजहब में भी बटे हुए हैं, कौमियत में भी बटे हुए हैं, हर लिहाज से बटे हुए हैं हम, तो हम कैसे आवाज़ उठाएंगे? सब अपने, और हमारे ऊपर बोझ इतना डाल दिया गया कि आवाज़ उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा मैं आवाम को, अक्सरियत को, तो ये चीज़ है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सर आप समझते हैं कि हमारे मुल्क की जो कंडीशन है, हमें इस वक्त हमारे सूबों को भी बांट दिया गया है? अगर काला बाग डैम बन जाता, सूबे मुखालफत नहीं करते, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान और केपी के मुखालफत नहीं करते, तो आज काला बाग डैम होता, हम इतनी बुरी कंडीशन में नहीं होते। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, तो कौम के लिए फ़ायदेमंद है, काला बाग डैम बनना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए। अब हम ये सोच रहे तो पर हुक्मरान ये क्यों नहीं सोचते? हुक्मरान क्यों नहीं सोच रहे? हुक्मरान इसलिए नहीं सोचते कि उनका उसमें मफाद नहीं बनता है, तबाही बर्बादी होती है, फंड मिलेंगे, उनके घरों के खजाने भरेंगे, अवाम को तो कुछ नहीं मिलना। कि हमारे इलाके में अंदरूनी सिंध के करीब बच्चियाँ आई हुई कोकन सोसाइटी में, अब उनको लोग मोहल्ले वाले संभाल रहे हैं, 150 ख़ानदान आके बैठा हुआ है शादी हॉल में, वहाँ रह रहे हैं वो लोग, इन बेचारों का कौन पूछने वाला है? अवाम तो ख्याल करती है एक दूसरे का, हुक्मरानों को जिनका इख्तियार है उनको करना चाहिए ना। इनको अभी आर्जी तौर पर जो है वो जगह दे दी गई है, आगे की क्या हिकमत अमली है सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए किया जा रहा है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, या आगे भी कुछ करेंगे, कोई रहने की जगह देंगे? दिखाने के लिए भी करें तो बड़ी बात है, मेरे ख्याल से दिखाने के लिए भी नहीं कर रहे। बस ये कि अवाम को अवामी का ख्याल करना है, हम तो लेबर हैं, जहाँ पे हमें अकाला जाएगा हम तो जानवरों के साथ चलते रहेंगे, बेख्तियार इंसान कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय बातों के, इख्तियार तो है नहीं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अफशा है। क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी हुकूमत को? कह रही है अल्लाह का अजाब है, मिसमैनेजमेंट अपनी कबूल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करे, बेशक इमरान खान जो भी है, चोर है, डाकू है, लेकिन हम लोगों को इमरान खान चाहिए। इमरान खान चाहिए। क्यों सपोर्ट करती है, रीज़न क्या है इमरान खान को सपोर्ट करने का? यानी कि वो ईमानदार है, उसकी कोई क्रिमिनल नहीं है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है इमरान खान। ठीक है, इस वक्त आप क्या ईमानदार है, मेरा ख्याल है अगर वो आया तो हुकूमत को संभाल लेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अदनान। अच्छा अदनान, मुझे ये बताइए आप क्या समझते हैं हमारी मुल्क की सिचुएशन इस वक्त जो है वो बदतर है, हम बहुत बुरी तरह डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे, इसके बाद जो सैलाब की तबाकारियाँ हैं हम और नीचे गिर गए, अब हमें बहुत साल लगेंगे उठने में। आप इस काबिल समझते हैं मौजूदा हुकूमत की अगर रही तो पाकिस्तान को संभाल लेगी? बस अल्लाह पाक ने ही हमारे मुल्क को थाम के रखा हुआ, वरना जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और जो हुकूमत है PDM की, तो इससे तो बहुत मुश्किल लगता है। आप ये देखें, फ़ंड के हवाले से बात की जाए, 2 घंटे के अंदर इमरान खान ने 5.5 अरब जमा करके दिखा दिए, और ये इतने नाअहल लोग हैं कि इनके पास 30 साल से इनकी गवर्नमेंट रही है, इन्होंने ना कोई डैम के कुछ काम करा, और इनको सब पता होने के बावजूद इन्होंने हमारे मुल्क को उस सूरत हाल में खड़ा कर दिया है कि बहुत हमारी यहाँ की आवाम बेचारी परेशान है। कराची के लोग भी भरपूर तरीके से तावन कर रहे हैं, और जो सैलाब ज़दगान के लोग हैं वो तो वैसे ही बेचारे ख़त्म हो गए, उनको रिकवर होने में भी कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे, मगर उस सूरत में लगेंगे कि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने इनसे वादे किए हैं, वो वादे को पूरा करने के लिए नेक नियति के साथ ये कदम बढ़ाएंगे और उनको उनका हक दे सकेंगे, तब जाके इनके ये सारे मामला हल होंगे। वरना मुझे नहीं नज़र आता कि ये बेचारे सिर्फ़ और सिर्फ माजी की तरह भी इनको झूठी तसल्लियाँ दी जाएगी और इनके साथ धोखाधड़ी होगी। एक ठेला दिखा के तस्वीर ली जाएगी और वो ठेले की लालच में उससे आगे मुझे नहीं लगता कि ये मामला आगे बढ़े। ठीक है, अभी सैलाब के बाद जो है वो एक सोशल मीडिया पे एक नई बहस छिड़ी हुई है कि काला बाग डैम बनना चाहिए था, कुछ कहते बनना चाहिए, कुछ कहते नहीं बनना चाहिए। आप क्या समझते हैं, बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। डैम तो हमारे मुल्क की ज़रूरत है और आने वाले
जो अभी जो वेदर वगैरह जो चेंज हुआ है उसके हवाले से देखा जाए तो इस वक्त डैम की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब भी इन्होंने होश के नाखून ना लिए, अब भी ये डैम के हवाले से फंड और चंदा जमा करके और वो बैंकों में पड़ा रहेगा तो और हमारे आने वाली नस्लों के लिए और मुसीबत का बाइस बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर रमीज़। सर मुझे ये बताइए, आप समझते हैं इस वक्त जो हमारे मुल्क की कंडीशन है इसमें हमारी जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, ये अपनी कारकर्दगी दिखाएगी और हम दोबारा जो है अपने पेस में आके खड़े हो जाएंगे? ये तो नहीं दिखाएगी, इमरान खान दिखा सकते हैं। सर इमरान खान हुकूमत में नहीं है। बेशक नहीं है, लेकिन फंडिंग तो कर रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन फंडिंग करने से जो सारी पावर है वो तो अभी मौजूदा हुकूमत के हाथ में है ना। इमरान खान पावर में नहीं है तो फिर इमरान खान कैसे करेंगे? देखिए, इमरान खान के पास 2 सूबों में हुकूमत तो है ना आपकी, केपी में भी है, पंजाब में भी है, और पंजाब गवर्नमेंट भी काम कर रही है और केपी भी कर रही है। फंड आप देखें, फ्लड सबसे ज़्यादा सिंध और केपी में आया हुआ ना, तो केपी में भी काम हो रहा है, सिंध में काम नहीं हो रहा। वहाँ मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिंध में इतना काम नहीं करे, नज़र नहीं आ रहा ग्राउंड। अभी जो सिचुएशन है आप क्या समझते हैं, अल्लाह का अजाब है? अल्लाह का अजाब भी कह सकते हैं, आजमाइश भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। अब ये टाइम है हम सबको, पूरी कौम को इकट्ठा होने का और इकट्ठा होकर अपने उनके साथ फंडिंग करनी चाहिए हमें उनके लिए। बाकी देखें क्या होता है। अल्लाह 50 रुपए से हमारी कौम का क्या बनेगा, सैलाब ज़दगान का क्या बनेगा? 50 से तो कुछ नहीं होगा। वो तो देखें सियासत चमका रहे हैं अपनी ना, 50 रुपये से कोई सियासत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सियासत चमका रहे हैं अपनी ना, तो उन पे डूब मरने का मकाम है, उनको 50 रुपये देने वाले हैं। कालाबाग डैम के हवाले से क्या कहते हैं, अगर वो बन जाता तो आप उसके हक में हैं या फिर उसके खिलाफ? देखिए, उसके हक में कालाबाग डैम बन जाता तो हमें ये फ्लड का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा भी डैम बनने चाहिए, कालाबाग के अलावा भी बनने चाहिए। डैम बनने चाहिए। डैम बनेगा कैसे जब कालाबाग डैम के खिलाफ सिंध खिलाफ था, केपी के खिलाफ था, पंजाब खिलाफ था। सिंध को ये लगता था कि अगर पंजाब में बन गया तो बिजली जो है वो सारी पंजाब ले जाएगा, हमें नहीं मिलेगी। जब यहाँ में सूबों में ही यकसानियत नहीं है तो फिर हम पाकिस्तान को कैसे आगे लेकर चलेंगे? देखें, पाकिस्तान को आगे लेके चलना लीडरों का काम होता है और आवाम को चाहिए कि देखें जो आपकी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है उसको वोट देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको पता है, जो भी वोट लेके पहले वोट लेने से पहले कुछ बातें करते हैं, वोट के बाद कुछ बातें करते हैं, जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो बातें उनकी चेंज हो जाती हैं ना। जी सर, ये वही आवाम है, जब इमरान खान इक़्तिदार में आ गए थे तो कह रही थी कि इमरान खान ने वादा कुछ किया था और वफा नहीं कर सके, तो फिर अब आप लोग दोबारा ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान को चाहते हैं, तो आवाम भी थोड़ी सी कंफ्यूज है आई थिंक। देखिए, आवाम कंफ्यूज है, लेकिन क्या है कि इमरान खान को फर्स्ट टाइम आजमाया था और इमरान खान ने अच्छे काम किए जो आपको अभी नज़र आ रहा है। इमरान खान ने लॉन्ग टर्म काम किए हैं, शॉर्ट टर्म काम नहीं किए। ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, ये काम ऐसे ही करती हैं, आपको पता है। ये बस शॉर्ट टर्म काम करती हैं, लॉन्ग टर्म काम करते तो आज सिंध का ये हाल नहीं होता। तो ये था आज का प्रोग्राम। आपने जाना आवाम का नुक्ता नज़र क्या है इस हवाले से। ऐसे मज़ीद बहुत सारे प्रोग्राम आपके सामने रखूँगी कि आवाम क्या सोचती है, क्योंकि रियासत आवाम से है और आवाम की आवाज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आवाम क्या चाहती है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम रखूँगी आपके सामने। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।